हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये यूपीएससी सीसेट की हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज में हम मंडे और ट्यूसडे को क्वांट के लेक्चर डिस्कस करते हैं, वेडनेसडे और थर्सडे को रीजनिंग और फ्राइडे और सैटरडे को इंग्लिश के लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी जो आपका जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको इस सीरीज से रिलेटेड सारे के सारे लेक्चर नियमित रूप से मिल पाएं और आप इनका बेनिफिट उठा के यूपीएससी सीसेट की प्रिपरेशन को बहुत आसान बना पाएं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी आज का जो पार्ट है वो जो सब टॉपिक है वो रिमाइंडर्स हम डिस्कस करेंगे, और रिमाइंडर्स का भी पार्ट 2 होगा, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये एक पूरी क्वांट के लेक्चर्स की प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में आपको जितने भी लेक्चर अभी तक हमारे हो चुके हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो आगे आएंगे वो भी अवेलेबल होंगे। तो इस पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से देखिएगा, स्टार्ट करिएगा पहले लेक्चर से, ठीक है, बीच में स्किप मत करिएगा, और लगातार फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और बहुत ही खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये वो गाइड बुक है जिसमें आपको यूपीएससी सीसेट से रिलेटेड हर एक क्वेरी का आंसर मिलता है। आपकी बहुत सारे घंटों की मेहनत जो आप रिसर्च करने में लगाते हैं, इधर उधर ढूंढने में लगाते हैं, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाती है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन। जैसे कि क्या आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किस बेस पे डिसाइड किया है, डाटा के बेस पे। तो हमने पिछले 10 सालों के पेपर को पूरा का पूरा यहाँ पे एक एनालिसिस दिया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सो दैट आप ये आइडिया लगा पाए कि ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, इन पे कम फोकस करना है। ठीक है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन भी आपको इस गाइड बुक के अंदर मिल जाएगी। इसे जरूर डाउनलोड करिएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, देखो बच्चे, कि हम नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहा है। इससे पहले हमने 4-5 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद हमने रिमाइंडर का पार्ट 1 पढ़ा था, और आज रिमाइंडर में भी पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो रिमाइंडर में पार्ट 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है, रिमाइंडर्स का पार्ट 2 होगा ये। इसमें हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, कौन सी थ्योरम? फॉर्मेट्स थ्योरम। अब थ्योरम के नाम पे शायद आपको लगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं आज, ये थ्योरम तो हमने कभी सुनी ही नहीं है। ठीक है, थ्योरम व्योरम तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है, तो बहुत आसान से कंसेप्ट होते हैं, बस उनको नाम दे दिया है सो दैट आप आइडेंटिफाई भी कर लो और आराम से सोल्व भी कर लो। तो फॉर्मेट्स थ्योरम का क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है? ए की पावर p-1, कभी भी अगर इसको p से डिवाइड करके आपसे रिमाइंडर पूछे, क्या पूछे? रिमाइंडर पूछे, तो आपका रिमाइंडर जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन समझो। P स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर, P स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर। P हमेशा एक प्राइम नंबर होना चाहिए, और A और P को प्राइम होने चाहिए। A और B क्या होने चाहिए? A और P को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो तो वो को प्राइम होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर ऐसे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, आप हमें ना एग्जाम्पल दे के समझा दो। तो मैं एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमसे पूछा गया कि अगर 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, हम वो PYQ भी डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर इंतजार तो करिएगा। ठीक है, पहले सीख लो बेसिक चीजें, अप्लाई कैसे करना है, फिर PYQ जब आप अपने हाथ से सोल्व कर लोगे तो आपको ये भरोसा आ जाएगा कि सर ने जो यहाँ पढ़ाया है वो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है ना। देखो, अब अगर इसी को मैं अपने इससे कंपेयर करूं, देखो सबसे पहले जब भी जिससे डिवाइड करना हो वो एक अगर प्राइम नंबर है, देखो तो यहाँ पे ये प्राइम नंबर है, P क्या है? 5 है, प्राइम नंबर है भाई। अब जो ये 2 है, 2 क्या है? A की वैल्यू 2 है, और P की वैल्यू कितनी है? 5। तो इन दोनों का HCF कितना है? 1। तो दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा वो बन गया, स्ट्रक्चर बन गया, ये हमारा इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है। तो इसका रिमाइंडर तो हमेशा 1 होता है, क्योंकि 2 और 5 का HCF 1 है, और 5 एक प्राइम नंबर है। और यहाँ पे अगर आप पावर देखोगे, ये भी p-1 है भाई,
क्योंकि यहाँ 5 था तो 5 - 1 4 होता है। तो जब अगर ये इसको फॉलो कर गया तो आप आंख बंद करके बोल दो कि रिमाइंडर 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा। इसको तो आप प्रूव भी कर सकते हो। प्रूव कैसे करोगे? देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 × 2 × 2 × 2, इसको 5 से डिवाइड करना। तो 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16, तो 16 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से जाएगा 5 3 जा 15, तो आपका कितना बचेगा 1। तो आप बोल सकते हो रिमाइंडर कितना होगा 1। अब आप कहोगे सर इतना आसान सवाल है, इसे तो हम कर ही लेते, इतनी चीजें कौन याद रखेगा? बच्चे परेशानी कहाँ हो जाएगी? जब यही चीजें लंबी दी होगी। जैसे कोई आपसे पूछ लेता कि अगर 5 की पावर 28 को 29 से डिवाइड करें तो बताइए आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, 5 की पावर 28 को अगर 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? एग्जाम में सवाल आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो आसान था, बन गया। अब यहाँ तो चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। अब आपका माथा ठनकना चाहिए। कब ठनकेगा आपका माथा? जब आप यहाँ देखेंगे, ओहो ये तो प्राइम नंबर है भाई, और ये जो ए है, ए और पी दोनों का HCF भी 1 है। HCF का मतलब होता है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो P - 1 है भाई, है ना, 29, तो इसका रिमाइंडर तो 1 होगा। आंख बंद करके लगा दो। आप ये मत सोचो कि 5 की पावर 28 को कौन सोल्व करेगा, बहुत मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आपका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर समझ आ रही है तो देखो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को तो जरूर करना है ना। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, हमेशा मैं आपके कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और जो मैं होमवर्क क्वेश्चन उसका आंसर भी किया करो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि सवाल सीधा सीधा नहीं घुमा के भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जैसे और एग्जाम्पल हमने लिया कि 2 की पावर 89 अगर इसको 89 से ही डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ये कंडीशन तो ठीक है कि ये प्राइम है, ए और पी दोनों को प्राइम है, बट यहाँ तो 88 होना चाहिए था, यहाँ तो 89 है। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे सवालों में, इसको लिख लो ना। इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 × 2 की पावर 88 लिख सकते हैं भाई, और नीचे 89। अब आप ये बात जानते हैं कि जब आप 2 की पावर 1 को 89 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आता है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपको इससे पहले की वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, आप लगातार देखा करो, आप बीच में जंप करते हो। ठीक है, बदमाशी मत करो, बीच बीच में वीडियो कहीं से मन किया देख लिया, कहीं से नहीं। जब तक आप एक डिसिप्लिन में रह के मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, और इतना अच्छा कंटेंट, इतनी अच्छी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है भाई, फायदा उठाओ, है ना। अब देखो यहाँ पे इनटू, जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे ये तो वही फॉर्मेट बन गया भाई, ये तो फॉर्मेट्स का फॉर्मेट बन गया, ये तो फॉर्मेट्स थ्योरम वाला कंसेप्ट बन गया, और इसका रिमाइंडर तो 1 होता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ से रिमाइंडर 2 होगा हमारा। ठीक है, यहाँ से रिमाइंडर क्या होगा? 2 होगा। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं बोलूं कि 3 की पावर 94 है और डिवाइड बाय 47। ठीक है, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब यहाँ तो अगर 1 लेस होता या 1 इक्वल होता तो निकाल लेते अलग से, अब इसमें क्या करें। तो दिक्कत नहीं है भाई, आप इसको उसी फॉर्म में तोड़ो, यानी कि 47 में से 1 माइनस करूं तो मुझे 46 चाहिए, यहाँ 46 चाहिए, तो आप इसको ब्रेक कर लो। 94 को आप ये तो लिख सकते हो ना, 46 + 46 + 2 लिख सकते हो। तो इसको भी आप ऐसे ही लिख लो ना बच्चे कि ये 3 की पावर 46 है इंटू फिर 3 की पावर 46 है और फिर इंटू 3 की पावर 2 है, क्या दिक्कत है, और डिवाइड बाय 47, है ना। तो जब 3 की पावर 46 को 47 से डिवाइड करोगे तो ये तो फॉर्मेट्स वाला बन गया तरीका, क्योंकि ये प्राइम है, ये P - 1 है, ये ए और पी को प्राइम है। जब आप इसको डिवाइड करोगे 47 से फिर 1 भाई, और जब 3 की पावर 2 को डिवाइड करोगे तो 9 ही रहेगा, तो हमारा आंसर तो 9 हो गया, है ना। तो कितना अगर मुश्किल सवाल भी है तो वो भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बात समझ पा रहे हो, मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे हो, तो दैट मीन्स आपके लिए बेहतर है। ठीक है, चलो एक सवाल और करो इस पे, और वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, और वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर निकालो। आप वीडियो को तुरंत पॉज करो, पहले इसका आंसर निकालो कि 5 की पावर 91 को 31 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा, फिर वीडियो चला के मेरे सोल्यूशन से मैच करना। देखो तो अब बच्चे यहाँ 31 है,
ठीक है 31 है तो मुझे यहाँ 30 चाहिए, तो मैं 91 को क्या लिख सकता हूँ 30 प्लस 30 प्लस 30 और प्लस 1 लिख सकता हूँ। तो मैंने 5 की पावर 91 को लिख लिया 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 30 और इंटू 5 की पावर 30 और इंटू 5 की पावर 1 और डिवाइड बाय ये कितना होगा 31। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 31 से, ये तो फॉर्मेट्स का रूल बन गया तो 1 होगा बच्चे। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये भी फॉर्मेट्स वाला बन गया, इसको डिवाइड करोगे ये भी 1, तो यहाँ 5 की पावर 1 बचा अकेला, तो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा वो 5 होगा। तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, फॉर्मेट्स वाला तरीका ध्यान रहेगा, नोट्स जरूर बनाओ, साथ के साथ जो तरीके मैं सिखा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ उनको कॉपी के किसी पेज पे लिख लिया करो, एक रजिस्टर डाल लो अलग से। ठीक है कि ये सी सेट का रजिस्टर है और यहाँ पे जो चीजें सर पढ़ा रहे हैं लगातार मैं स्किप नहीं करूंगा, बीच में अच्छा पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आ रहे हैं तो उसका मतलब कंटेंट से या उससे कोई समझौता होगा, नहीं, क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगी। इससे बढ़िया है कि पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जब तक पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आप इस पूरे कंसेप्ट को लिख लीजिएगा, इस पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो भी लिख लीजिएगा ताकि एग्जाम में जाकर के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना आसान हो। ठीक है भाई, चलो तो आज का ये पहला कंसेप्ट था जिसमें हमने क्या समझाया आपको फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, अब दूसरे कंसेप्ट पे आते हैं। जो दूसरा कंसेप्ट है बच्चे, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी थ्योरम। अब आप कहोगे सर ये कौन सी थ्योरम आ गई? अब नहीं थ्योरम नहीं है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, किसी भीड़ में अगर 100 लड़के खड़े हैं, सबका नाम सेम है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? नहीं ना, तो एक आइडेंटिटी देनी पड़ती है। तो वही प्रोडक्ट या साइक्लिसिटी थ्योरम हमने यहाँ पे बोला है। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, हमेशा एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक है, जैसे 2 की पावर 49 है, 2 की पावर 49 है, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है। मैं इसको फॉर्मेट्स थ्योरम से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो फॉर्मेट्स से नहीं होंगे, तो आपको साइक्लिसिटी से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 2 की पावर 49 है, डिवाइड बाय 7 है, तो बताओ मेरा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, तो आपको इसमें बच्चे क्या करना होता है, साइक्लिसिटी चेक करनी होती है। अब आप कहोगे सर ये साइक्लिसिटी कौन सी भला है? समझो स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, 2 ये जो पावर है यहाँ पे, पहली चीज तो ये ध्यान रखिए, ये जो बेस है ये इससे छोटा होना चाहिए। अगर कभी ये बड़ा है तो उसको डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए उसको लिख लो। यहाँ पे 2 है, ये 7 है, तो 2 7 से छोटा है, तो दैट मीन्स इसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन अगर यहाँ 2 की बजाय सपोज 9 होता, तो 9 को पहले 7 से डिवाइड करते, रिमाइंडर 2 आता, तो ये हमारा 2 की पावर 49 बच जाता। बात समझ रहे हो? ये सेम क्वेश्चन है, अगर इसी को 9 की पावर 49 डिवाइड बाय 7 दे दे, तो तब भी आप 9 को 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 2 आएगा, तो यहाँ 2 की पावर 49। ठीक है भाई, अब क्या करना है आपको, जो ये पावर आ गई इस पावर को n ले लो, तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 7, और यहाँ पे लिख लो आपने n क्या लिया है, n लिया है 49। ठीक है भाई, n लिया है 49 और 2 की पावर n डिवाइड बाय 7। अब आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिसिटी चेक करनी है। अब आप कहोगे सर साइक्लिसिटी कैसे चेक करते हैं? साइक्लिसिटी चेक करने के लिए क्या करोगे, n की वैल्यू डिफरेंट रखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां जाकर के रिमाइंडर रिपीट हो जाए। रुकना कहाँ है? रुकना है जहां पे रिमाइंडर रिपीट हो जाए वहां पे रुकना है, या जहां रिमाइंडर -1 आए वहां रुकना है। ठीक है, जहां रिमाइंडर रिपीट हो जाए वहां रुकना है, या जहां रिमाइंडर -1 आए वहां रुकना है। देखो बच्चे, अब मैंने 2 की पावर 1 ली, उसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। जब मैंने 2 की पावर 2 ली, उसको 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। जब मैंने 2 की पावर 3 ली, उसको 7 से डिवाइड किया, 2 की पावर 3 8 होता है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। जब मैंने 2 की पावर 4 ली, तो 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 को 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है। अब देखो ये रिमाइंडर रिपीट हो गया, तो जैसे ही रिमाइंडर रिपीट हो उस स्टेप को कैंसिल कर देंगे और उससे पहले के स्टेप का काउंट करो, 1 2 3। तो आप बोल सकते हो इसकी साइक्लिसिटी 3 है। क्या बोल सकते हो? इसकी साइक्लिसिटी 3 है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही रिमाइंडर रिपीट हो जाए उस स्टेप को छोड़ देंगे और उसके पहले के स्टेप को काउंट करेंगे।
तो उसकी साइक्लिसिटी वही बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिसिटी 3 है तो आप इस n को हमेशा साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, n को हमेशा साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे। तो 49 को साइक्लिसिटी कितनी आई है 3 से डिवाइड करेंगे, 16 3 जा 48, तो कितना बचा 1। जो भी रिमाइंडर आएगा वो n की जगह पे ले लेंगे, तो 2 की पावर n की जगह पे क्या लेंगे, ये रिमाइंडर 1, और 2 की पावर 1 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया यहाँ पे बड़े आराम से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को n लेना है। ठीक है, फिर वैल्यूज रख के 1 2 3 4 5 6 7 उसकी साइक्लिसिटी चेक करनी है। साइक्लिसिटी दो तरीके से पता चलेगी, जब रिमाइंडर रिपीट हो जाए या रिमाइंडर -1 आ जाए। तो -1 के केस में क्या होगा ये मैं अगले सवाल में बताऊंगा, लेकिन जब रिमाइंडर रिपीट हो जाए तो क्या करना है, उस स्टेप को छोड़ देना है, उससे पहले के स्टेप काउंट कर लो, वो उसकी साइक्लिसिटी होगी, और उस साइक्लिसिटी से n को डिवाइड कर लेना है। जो रिमाइंडर आया वो n की जगह पे यहाँ ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे स्टेप लिख लो। बहुत आसान नहीं है चीजें, आसान तो हैं लेकिन ध्यान लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी चलाओगे और सोल्व हो जाएंगी चीजें। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि सपोज हमें 3 की पावर 97 है। ठीक है, इसको 28 से डिवाइड करना है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है जी, मैंने कहा सबसे पहले आपको कि ये जो पावर है उसको n लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, 3 की पावर n, इसको 28 से डिवाइड करेंगे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 97। अब n की वैल्यू पुट करोगे रैंडमली 1, 3 की वैल्यू 1, सॉरी 3 की पावर 1, 28 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, फिर 3 की पावर 2 को 28 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 9, फिर 3 की पावर 3 को 28 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 27, या -1 भी तो है ना, क्योंकि 27 28 से 1 लेस है। ठीक है, तो ये दूसरा पहलू है इसका। लेकिन जब भी रिमाइंडर -1 आएगा वो स्टेप भी काउंट करना है आपको, तो ये 1 2 और 3, और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसकी जो साइक्लिसिटी होगी वो 6 होगी। ठीक है भाई, तो जब भी रिमाइंडर -1 आए तो उस स्टेप को भी इंक्लूड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो उसकी साइक्लिसिटी आ जाएगी। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, आप करके देख लो। अब -1 रिमाइंडर मत लो, ये रिमाइंडर रिपीट होगा जाकर के 7वें स्टेप पे, और 7वें स्टेप तक जाते जाते ये कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, बहुत मुश्किल। तो इसीलिए ये वाला रूल हमने निकाला कि जब भी -1 आए तो वो हमेशा उसके डबल स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके रिपीट होता है। तो यही चीज आपको ध्यान रखें। ठीक है, तो यहां से साइक्लिसिटी कितनी है 6, तो अब इस n को 6 से साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, 16 6 के 96, तो रिमाइंडर आ गया 1, तो आपको 3 की पावर 1 ले लेना है। जब आप इसको 28 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 3। ठीक है, तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। बात समझ में आई सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है, बना सकते हैं आराम से। ठीक है, क्लियर है भाई, धीरे धीरे पेशेंसली, ऐसा नहीं है जल्दबाजी मत करिए। और एग्जांपल ले लो। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगला सवाल लेते हैं कि 51 की पावर 203 है, इसको अगर आपको 7 से डिवाइड करना है तो बताइए आपका रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, 51 की पावर है 203 और इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखो ये नंबर बड़ा है तो पहले इसको 7 से डिवाइड करो। जब 51 को 7 से डिवाइड करोगे 7 7 जा 49, तो 2 बचेगा। तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, ये 2 की पावर 203 है और इसको 7 से डिवाइड कर। ठीक है, इसमें और इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है, लेकिन ये नंबर बड़ा हो तो इसलिए इसको पहले डिवाइड कर लो, क्योंकि कभी भी रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, समझ रहे हो ना। तो इसलिए इसको डिवाइड कर लो, रिमाइंडर तो छोटा ही आएगा 7 से, वरना वो रिमाइंडर कैसे हो जाएगा, है ना। तो 2 की पावर 203 को 7 से डिवाइड कर। अब इस पे लगाओ, देखो 203 को n ले लेंगे, ठीक है, और n की वैल्यू होगी 203। और ये आप जानते हैं 2 की साइक्लिसिटी हमने समझी थी, 2 की पावर 1 7 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, फिर 2 की पावर 2 7 से डिवाइड करोगे 4 को 7 से 4, 2 की पावर 3 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1, 2 की पावर 4 7
16 को 7 से डिवाइड करोगे 2, तो यानी कि 1 2 3, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 3। तो अगर इसकी साइक्लिसिटी 3 है तो यानी कि 203 को 7 से डिवाइड कर लो, सॉरी 3 से डिवाइड कर लो। तो 3 6 जा 18, फिर कितना बचा 23, फिर 3 7 जा 21, तो कितना आ गया रिमाइंडर 2। तो आपको यहाँ n की जगह 2 ले लेना। तो 2 की पावर 2 7 से डिवाइड करोगे तो 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई भी परेशानी हो तो बताओ, आराम से बन जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक दो होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा आपको मैं बाद में, लेकिन अभी पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो कैसा पूछा गया था वो समझो। देखो, जैसे ये यूपीएससी सीसेट 2023 का क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है। क्या है, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ये साइक्लिसिटी का क्वेश्चन नहीं है, ये तो नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का है। ये क्वेश्चन बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा अगर आपने इससे पहले की वीडियो देख रखी है, लेकिन इससे पहले वाली वीडियो देखी होनी चाहिए, रिमाइंडर पार्ट 1। वो कह रहे हैं कि 2 की पावर 192 को अगर 6 से डिवाइड करें तो यहां कौन सा रूल लगेगा, सिंप्लीफिकेशन रूल, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, है ना। तो देखो भाई, सिंप्लीफिकेशन रूल लगाओ। पहले हमने इसको देखो, ये 2 की पावर 192 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर बचा 2 की पावर 191 और नीचे बच गया 3। यही तो बचेगा, 2 की पावर 191, जब 2 की पावर 1 चला गया तो नीचे सिर्फ 3 बचा। और जिस नंबर से हम सिंप्लीफाई करते हैं उसको अलग से लिख लेते हैं, ये मैंने बताया हुआ है आपको पिछली वीडियो। अब जब आप बच्चे 2 को 3 से डिवाइड करोगे, हर बार रिमाइंडर -1 आएगा भाई, है ना। तो -1 की पावर 191, और माइनस की पावर अगर ओड नंबर है तो वो नेगेटिव ही रहेगी, और कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं हो सकता, ये बात आपको पता है। नेगेटिव रिमाइंडर जब भी आए तो उसमें जो भी डिवाइजर है उसको ऐड कर दो। तो यहां से हमें जो रिमाइंडर मिला वो 2 मिला, लेकिन 2 रिमाइंडर इससे मिला, लेकिन यहां तो हमने 2 से डिवाइड भी तो किया था, इसलिए जो रिमाइंडर आया उसको जिससे सिंप्लीफाई किया था उससे मल्टीप्लाई करो, तो जो फाइनल रिमाइंडर बनेगा हमारा वो 4 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फाइनल रिमाइंडर बनेगा 4। बात समझ में आई सबको। और एग्जांपल लो, जैसे ये यूपीएससी सीसेट 2021 का क्वेश्चन है, इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। अब क्या है, देखो बच्चे, 3 की पावर है, कितनी है 3 की पावर 2019, इसको डिवाइड करना है 10 से। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 10 से। या तो आप इसकी साइक्लिसिटी चेक कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या नॉर्मली कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब देखो, अगर इसकी साइक्लिसिटी लो, n कितना है 2019, ठीक है भाई, तो 3 की पावर n डिवाइड बाई 10। ठीक है, अब 3 की पावर 1 रखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। जब 3 की पावर 2 लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 3 की पावर 2 तो 9 होता है, 9 को 10 से डिवाइड करो -1, तो -1 आने पे साइक्लिसिटी क्या हो जाती है 1 1 2 into 2, तो इसकी साइक्लिसिटी 4 होगी। दोनों स्टेप काउंट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होगी 4। तो आप अब इस n को 4 से डिवाइड करिए, 2019 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, ठीक है, फिर 1 आएगा कैरी 0, फिर 9, फिर 4 4 जा 16, तो कितना बचा 3। तो आपको यहाँ पे 3 लेना है। तो जब आप 3 की पावर 3 लेंगे और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 3 27 होता है, 27 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे करके आपको साइक्लिसिटी थ्योरम का या प्रोडक्ट थ्योरम का यूज करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो एक सवाल में आपको होमवर्क भी दूंगा और उस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर करना है। अगर 11 की पावर 77 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट नहीं करते हैं, आप कमेंट कम करते हैं, और मैं चाहता हूं कि
देखो जब तक आपने देख तो लिया, वीडियो देखने का क्या फायदा होगा जब तक आप उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। आपने सीख लिया है, ठीक है, और उस सीखने को एग्जीक्यूट तो करो। सीधा पेपर में जाके उतरोगे और फिर ये सोच रहे हो कि बहुत बेहतरीन स्कोर कर लेंगे, तो वो तो गड़बड़ है, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 11 की पावर है, मैं लिख देता हूं यहाँ अगर विजिबल नहीं है, 11 की पावर 77 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है भाई, चलिए। तो इसके अलावा बच्चे हमने हमारा जो यूपीएससी सीसेट का एक डेडिकेटेड कोर्स है वो भी लॉन्च कर रखा है। ठीक है, इसमें हम आपको 100% यूपीएससी के लिए रेडी करते हैं। ठीक है, सिर्फ 100 घंटे में। ये यूट्यूब पे लेक्चर भी चलते रहेंगे, ठीक है, लेकिन इस कोर्स की खास बात क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ पे आपको सारी कंसेप्ट क्लासेज मिलती हैं। आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, आपने कभी नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो से, तो आपको इस कोर्स में बिल्कुल बारीकी से जीरो से सिखाया गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल देके अच्छे लेक्चर्स है, प्योरली डेडिकेटेड कोर्स है। ठीक है भाई, उसके बाद आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती है। अब टेस्ट सीरीज में क्या मिलेगा, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। जैसे सपोज नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो तो अकेले नंबर सिस्टम पे ही हमने 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए, और उन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी है बहुत जबरदस्त, है ना। और अदर जो टॉपिक है उन पे भी किसी पे 50-100 क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, चाहे रीजनिंग है चाहे इंग्लिश है। टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए और उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, क्वांट के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग, और फिर 10 आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलते हैं। ठीक है, और फिर आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, ठीक है, तो आप हमसे क्वेरी पूछ सकते हो। एक तो वीकली लाइव डाउट सेशन होता है, इसके अलावा आप डिस्कशन फोरम पे या मेल पे या कॉल पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और जब आपका एग्जाम पास होगा तो हम आपको रिवीजन भी करवाएंगे, और वो रिवीजन के लिए हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। ठीक है, एग्जाम से पहले तो यहाँ क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, और जब एग्जाम पास होगा तो रिवीजन भी करवा देंगे, वो लाइव क्लास। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और ज्वाइन करिएगा। और आपके मन में जितनी भी हसल्स, जितनी भी जो भी चल रहा है, उन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन एक ही जगह, ना कोई बुक रेफर करनी, ना कहीं से पढ़ना, कुछ भी नहीं, एक ही जगह पे कंप्लीटली 100% रेडी आपको किया जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर आपका कोई और स्ट्रेटेजी रिलेटेड डाउट है, आप हमसे एक स्ट्रेटेजी सेशन भी ले सकते हो यूपीएससी सीसेट के लिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, तो हम एक लाइव जो वर्कशॉप है वो कंडक्ट करवाते हैं, जिसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये भी एब्सोल्युटली फ्री है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो, उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज का आप बहुत बेहतर तरीके से लाभ उठा रहे हो। जो चीजें हैं कंसेप्ट में आपको पढ़ा रहा हूँ, साथ के साथ नोट कर रहे हो, लिख रहे हो। ठीक है, और मजा ले रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट बहुत बहुत मैटर करता है मेरे लिए तो पर्सनली। ठीक है, तो जरूर बताइएगा ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, और होमवर्क क्वेश्चन का आंसर भी जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।